आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में नागरिकों के मारे जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह दुनिया को देखने की जरूरत है। हमने जो किया है और वे जो कर रहे हैं उसके बीच अंतर है। हमने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, और जिस तरह से हमने जवाबी कार्रवाई की वह बहुत सरल थी। हम पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर रहे थे, लेकिन वे जो कर रहे हैं वे पुंछ में हमारे नागरिकों को मार रहे हैं। उन्होंने पुंछ में गुरुद्वारा नष्ट कर दिया। पुंछ शहर में गोलीबारी हुई है। यह अंतर दुनिया की नजरों में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर हमला कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार से हो रही इस कायराना हरकत को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है। वायुसेना से साफ कहा गया है कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई दे तो वे पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर अघोषित यात्रा पर भारत आए हैं और उन्होंने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना था। पीटीआई के मुताबिक अल जुबैर की नई दिल्ली यात्रा ऐसे समय में हुई है जो पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के लक्षित हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही खराब चल रहे संबंधों में और गिरावट आई है। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर के साथ अच्छी बैठक हुई। एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने कहा है कि पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैन्य हमलों के बाद अमेरिका स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। पीटीआई के अनुसार अमेरिकी सेना के प्रशांत कमांडिंग जनरल रोनाल्ड क्लार्क ने बुधवार को एक डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम अपने उच्च मुख्यालय और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन हमलों के बारे में जानकारी और स्पष्ट होती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन से बात हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से किए गए हमलों में मरने वालों के लिए तुर्की की प्रार्थनाओं की वो सराहना करते हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि इस नाजुक समय में पाकिस्तान के साथ तुर्की की एकजुटता और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद। पाकिस्तानी पीएम ने लिखा कि हम हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के तुर्की के प्रयासों के लिए आभारी है। बता दें कि 7 मई को पाकिस्तान और पीओके पर भारत के हवाई हमले के बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा गया कि हम आम लोगों और नागरिक भवनों पर किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई और हमलों की निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि तनाव कम करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए जाएंगे। बयान में दोनों पक्षों से एक तरफा कार्रवाई से बचने की भी अपील की गई और ये भी कहा गया कि तुर्की पहलगाम हमले की जांच की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करता है। पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि गुरुवार की सुबह ऑपरेशनल कारणों के चलते 4 हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें कुछ समय के लिए निलंबित की गई हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट के हवाई अड्डों पर सभी फ्लाइट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। बता दें कि बुधवार को हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से कई हवाई अड्डों को बंद करने की खबरें आई थी, लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट रेगुलेटर ने बाद में कहा था कि पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र खुला है और नागरिक विमानन गतिविधियों के लिए सुरक्षित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया है। उत्तरकाशी के गंगनानी से आगे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 7 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 यात्रियों की मौत की सूचना है। वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के डीएम मौके के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर देहरादून से हर्षिल हेलीपैड के लिए निकला था। गंगनानी से आगे नाग मंदिर के नीचे और भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना बताई जा रही है। गढ़वाल के डिविजनल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हादसे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर राहत एवं बचाव के लिए पुलिस, सेना के जवान, आपदा प्रबंधन टीम, एम्बुलेंस, तहसीलदार भटवाड़ी और पीडीओ भटवाड़ी भी रवाना हो गए हैं। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और इस संबंध में वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को एक बड़े और बहुत सम्मानित देश के साथ बड़े व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि सुबह 10 बजे भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस सौदे की घोषणा करेंगे। उन्होंने लिखा कि कल सुबह 10 बजे ओवल ऑफिस में एक बड़ा न्यूज कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें एक बड़े और बहुत सम्मानित देश के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते के बारे में चर्चा होगी। यह कई समझौतों में से पहला है। हालांकि ट्रंप ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी और उनकी पोस्ट से ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किस देश की बात की है। वहीं ट्रंप के इस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट व्हाइट हाउस ने भी एक्स पर शेयर किया है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों में गुरुवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, अमृतसर, गुरदासपुर और तरन जिलों में स्कूल बंद हैं। बुधवार को तड़के भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और मुरीदके के लश्कर तैयबा का ठिकाना शामिल है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर के वॉल्टन, गोपाल नगर और नसराबाद इलाकों में आज 8 मई को धमाकों की आवाज सुनी गई। मौके पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 3 धमाके हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। वहीं बीते दिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रा इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.